ये रहा झारखंड का सबसे प्राचीन और रहस्यमय मंदिर और यहाँ तक का सफर रांची से काफी लंबा है। रास्ते में हमें बहुत सारे गन्ने के खेत दिखे और साथ ही दिखा हरे रंग के पानी से बहता हुआ साउथ कोयल नदी, जिसके आगे है ऐसा हरियाली से भरा हुआ रास्ता जिसके चारों तरफ साल पेड़ और आम के पेड़ लगे हुए हैं। और इस सफर में साथ दिए ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो सफर का मजा दुगना कर दिया। तो अब शुरू करते हैं हमारा सफर शुरुआत से टांगीनाथ धाम तक। तो आज हम लोग बहुत ही रहस्यमय मंदिर जा रहे हैं जो झारखंड के गुमला जिले में है और रांची से 160 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वो है टांगीनाथ मंदिर या टांगीनाथ धाम। और हम लोग सब कोई जा रहे हैं, साथ में भाभी भी है। तो अब चलो सफर शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग जस्ट पहुंचे हैं बेड़ो, और बेड़ो में भी रास्ते के दोनों तरफ आपको कतारी के ये मिल जाएंगे जहाँ पे आप पी सकते हो, और ठीक वहाँ पे कतारी का खेती भी है। तो गांव वाले अपना सब खेती से ही लाके यहाँ पे देते हैं। तो हम लोग भी सोचे क्यों ना, और हम लोग क्यों ना सोचे यहाँ पे पिया जाए। हम जैसे ही बेड़ो पहुंचे हमारे सामने दिखा हाई टेंशन वायरों का जाल, जिससे इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। और उसके साथ दिखा एक बहुत ही बड़ा पावर ग्रिड सब स्टेशन, जहां बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक। यहां रुकने से आपको इन खेतों में उग रहे गन्ने के रस भी पीने को मिलेगा, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ गन्नों की खेती हो रखी है। अब हमारा प्यास बुझा के हम आगे बढ़ चलते हैं एक शानदार हाईवे से, जो कि एक एक्टिव एलिफेंट क्रॉसिंग रोड भी है, पर हमें कोई भी एलिफेंट नहीं दिखा। अब ये रहा लावागेन का टोल प्लाजा हम लोग क्रॉस करते हुए, और ठीक इस टोल प्लाजा के बाद आता है वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर्स। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं साउथ कोयल नदी, जिसमें शंख नदी भी मिलके इतना बड़ा नदी बनाया है। ये रहा गुमला जिले से बहता हुआ साउथ कोयल नदी, जो झारखंड के बड़े नदियों में से एक है। मेरे लिए ये पहली बार था कि झारखंड में मुझे एक ऐसा नदी दिखा जिसमें हरे रंग का पानी बह रहा था, और मेरे लिए ये एक रहस्य का विषय बन गया। इस नदी पे बने ओवरब्रिज से चारों तरफ फैले हरियाली का मनमोहक दृश्य भी दिखता है, जो इस नदी को और भी खूबसूरत बना देता है। झारखंड की इन नदियों की एक विशेषता ये है कि इनमें बहुत सारे पत्थर, बड़े और छोटे दोनों प्रकार के देखने को मिलते हैं, और साथ ही काफी मात्रा में रेत या बालू भी। इस नदी के किनारे आके बैठने मात्र से ही मन काफी हल्का हो गया, और ठंडी ठंडी हवा से आगे के सफर को जारी रखने का हौसला भी मिल गया। और फिर हम लोग इस शानदार हाईवे से होते हुए ऐसे खूबसूरत नजारे देखते हुए पहुंचते हैं गुमला। गुमला जो एक छोटा सा टाउनशिप जैसा लगा मुझे,
जहां हर कुछ इजीली अवेलेबल है। अब हम गुमला के टावर चौक पहुंचते हैं और ले लेते हैं एक गलत टर्न, पर फिर हम सही रास्ता लेके जज कॉलोनी के खूबसूरत रास्ते से होते हुए अपना सफर आगे जारी रखते हैं। और तभी हमें रास्ते में मिलता है एक गांव जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ दिखाई देता है। एक तरफ काले घने बादल और उसके बीच से सूरज के किरणों से चमकता हुआ ये पहाड़ जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं सोच में पड़ गया कि इस गांव के लोग कितने लकी हैं कि वो इतने सुंदर और खूबसूरत नजारे हर दिन देखते हैं और अपने खेतों में काम भी करते हैं। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमारे सामने और चारों तरफ दिखता है साल पेड़ का घना जंगल और इन पेड़ों में लगे पीले सुनहरे रंग के पत्तों ने हमारे मन में एक अलग एक्साइटमेंट जगा दिया है। हम अपने में ही डिस्कस करने लगते हैं कि अपना झारखंड गर्मी के मौसम में भी कितना ज्यादा सुंदर हो उठता है। अब हम चढ़ना शुरू करते हैं एक छोटा सा घाटी और हमारे सामने बेहद खूबसूरत नजारे दिखना शुरू हो जाते हैं और मैं ये सोचने लगता हूं कि किस नजारे को अपने कैमरे के लेंस में कैप्चर करूं और किसे छोड़ूं। रास्ते भी ऐसे जिसके दोनों तरफ आम के पेड़ के जंगल हैं और उन पेड़ों से लटकते छोटे और बड़े आम जो हमको लालच दे रहे हैं रुकने का। पर हम अपने लालच को शांत करके पहुंच जाते हैं एक साप्ताहिक बाजार में जहां से गांव वाले अपने हर जरूरत का सामान खरीदते हैं। बाजार को जैसे ही हम पीछे छोड़ते हैं वैसे ही हमें सामने फिर दिखने लगता है काले घने बादल और तभी हल्का बूंदा बूंदी भी शुरू हो जाती है जिससे हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या आज दर्शन हो पाएगा। तो करीब 3.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम लोग बाबा टांगीनाथ धाम के प्रवेश द्वार पे पहुंच गए और इसी से भी लगभग 1 किलोमीटर और अंदर चलना है। बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलो चलते हैं। और झारखंड में शंख नदी भी है और ये रहा वो शंख नदी और यही शंख नदी का उद्गमन है टांगी नाथ से। बहुत ही सुंदर है। ये आगे जाके साउथ कोयल नदी में मिल जाता है। तो फाइनली हम सब गुमला के टांगीनाथ धाम के बेहद करीब तक पहुंच गए हैं और हमने झारखंड के एक और नदी जिसका नाम शंख नदी है उसका उद्गमन स्थल को भी देख लिया। इस जगह पे हमें शंख नदी का पानी बेहद ही साफ और कांच के तरह चमकदार दिखा। ठीक नदी के बगल में बसा हुआ है एक छोटा सा गांव, साथ ही गांव वालों के मिट्टी के बने हुए घर और उनके खेत खलिहान जिनको नए फसल के लिए तैयार किया गया है। शंख नदी अपने आप में एक विशाल नदी है जिसके चारों तरफ फैले हरियाली और ऊंचे ऊंचे पहाड़ किसी के भी मन और दिल को छू लेगा। ये नदी ही आगे जाके साउथ कोयल नदी से मिलके अपना पूरा सफर कंप्लीट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस गांव से होते हुए टांगीनाथ धाम तक।
और ये रहा टांगी नाथ, और ये रहा यहाँ पे पार्किंग का सुविधा है, तो हम लोग उस तरफ फाइनली पार्किंग करेंगे और लगभग 4 बजे हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, 11:30 से शुरू करके। तो ये रहा पूरा जगह, और टांगीनाथ धाम का प्रवेश द्वार ये एक तरफ, उस तरफ भी है बट उधर काम चल रहा है, तो फिर फिलहाल इधर से हम लोग चलेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा बकरी का बच्चा, यहाँ का हवा में एक अलग ही शांति है, एक अलग ही खुशनुमा एक एहसास होता है ना, वो फील कराने का है। क्या निशी? अभी तक इधर पॉल्यूशन डस्ट हाँ, नहीं वो फैला सब है। कुछ नहीं है, रिलैक्सिंग, सांस ले रहे अजीब सा तब ताजगी फील हो रहा है। अब चलते हैं ऊपर, करते हैं इसको। और इस तरीके से आप यहाँ पे डोलची में लेके जा सकते हैं ऊपर पूजा कराने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ पता चला कि आप अपना गाड़ी लेके ऊपर जा सकते हो। तो मोटरसाइकिल 101, 4 चक्का 251, तो ये कंप्लीट रेट है ना। और प्रवेश द्वार के पास ही हनुमान जी का एक भव्य प्रतिमा। अब चलो देखते हैं, हम लोग इधर से चढ़ेंगे और गाड़ी लेके जाना चाहते हो तो इस रास्ते से। तो यहाँ पे 165 सीढ़ियाँ हैं और बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है, बहुत सही लगता है। तो चलो चलते हैं। और जैसे हम लोग सीढ़ी से चढ़े, ठीक बगल में प्राचीन मंदिर के सब अवशेष, बहुत ही अमेजिंग फील होता है कि हम लोग के झारखंड में गुमला डिस्ट्रिक्ट में इतना सुंदर एक धाम है और यहाँ पे प्राचीन जो मंदिर के अवशेष हैं प्राचीन काल के, उसका एक रूप देखने को मिलता है। और साथ ही साथ शिवलिंग, और यहाँ पे भी ठीक आपके सामने काफी सारे शिवलिंग, ये दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे आपको एक ना एक बार आना चाहिए, एक अलग शांति और सुकून का एहसास होगा। और आप रास्ते में जैसे आप मंदिर की तरफ जाओगे, आपके दोनों तरफ आपको अवशेष दिखाई देंगे और सामने है नंदी जी, ये नंदी महाराज क्या है। और ये रहा मंदिर। पहले यहीं से प्रवेश द्वार था ये, और यहाँ पे देखो सब अवशेष रखे हुए हैं, और यहाँ पे भी शिवलिंग, यहाँ पे भी शिवलिंग, और यहाँ पे अगर देखा जाए ये सारे शिवलिंग दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे भी जिधर आप नज़र दौड़ाए वहाँ आपको शिवलिंग ही दिखेगा, ठीक है। और ये बहुत प्राचीन काल के प्रतिमाएं हैं जो यहाँ पे रखा गया है। और ये रहा प्रभु परशुराम जी का फरसा, जो आज तक जंग नहीं लगा। और देखो अभी पानी से धोया गया है, तब भी इतने सालों से ये यहाँ पे है, पर इसमें एक बार भी कहीं से भी जंग नहीं लगा है। और ये ऐसा बोला जाता है कि इसको जो भी नष्ट करना चाहा तो वो कंप्लीट अपने आप ही नष्ट हो गया। तो ये देखो उनका फरसा बहुत नीचे गहराई तक धंसा हुआ है। और यहाँ पे साइंटिस्ट लोग भी आए थे और उन्होंने भी सोचा कि ऐसा क्या कारण है, बट अभी तक इसका कोई जो पता करना होता नहीं कि क्या कारण है कि जंग नहीं लगता है, कोई नहीं कर पाया। कार्बन डेटिंग भी नहीं हो पाया, और कहा जाता है कि बहुत गहराई तक गाड़ा हुआ है।
तो दो आदमी लेगा तभी उठा पाएंगे, चलाना तो दूर और का एक बहुत सही बात बोला निशी, ये जो फरसा दिख रहा है या टांगी, जो टांगी नाम आया है वो यहीं से आया है। तो सोचो भगवान परशुराम कैसे करके इसको उठाते थे, उनके लिए कुछ नहीं था, लेकिन हमको ये देख के आश्चर्य लगता है कि हमारे लिए तो असंभव है। बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस है। और ये तो तलवार है, ये जो लंबा है भाई साहब, तो ये जगह कंप्लीट बहुत ही रहस्यमयी है, प्राचीन है, और लोगों को हमेशा ये आकर्षित करता है कि भाई क्यों, यहाँ पे क्या चीज़ है। और यहाँ पे मान्यता है कि जो भी अपना मनोकामना लेके आते हैं तो वो पूरा भी होता है। और फरसा के बारे ये कहा जाता है कि प्रभु परशुराम जब युद्ध से लौटे तब वो यहाँ पे इस जगह पे घोर तपस्या में रहे और अपना जो टांगी है, फरसा है, उसको शिव जी को समर्पित किए। तो उसके बाद से ये यहीं पे है। और सामने है मंदिर। तो ये अंदर कितना सुंदर मंदिर को भव्य बनाया गया है, और सामने से ऐसा। तो अभी आप जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ाओगे ना, आपको उधर शिवलिंग दिखेगा। दिख रहा है? तो ये बहुत ही यूनिक है, यूनिकनेस है, और जैसे मैंने कहा प्राचीन और साथ ही साथ बहुत ही मिस्टीरियस। और यहाँ पे दुर्गा माँ का मंदिर भव्य तरीके से बन रहा है, और यहाँ पे भी शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा, और छोटा सा चूजा चुई चुई। और जैसे सामने मंदिर है और यहाँ पे जितने देखना ना चुनरी बांधा हुआ है, सब अपना मनोकामना करके रखे हुए हैं और बांधे हुए हैं। और ठीक इस तरफ नया मंदिर जो बन रहा है, यहाँ पे गणेश जी का प्रतिमा, और इस तरफ है हनुमान जी का प्रतिमा। और यहाँ से चारों तरफ बहुत सुंदर नज़ारा है, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़। और देखिए शिव जी यहाँ पे अपना चेहरा दिया है यहाँ पे। दूसरा नेत्र खुलता है। और सावन में यहाँ पे बहुत भीड़ होता है। जगत का है ये हवन कुंड। अच्छा, तो ये है हवन कुंड। पहले ही का अच्छा, जो पहले का जो है सो वही है। और ठीक भगवान जी के फरसा के ठीक बगल में है हवन कुंड। अब प्राचीन मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और पहले राजा महाराजा ऐसे ही करके पूजा करते थे। तो हमको तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को मन में भी था, नेतरहाट जाने के समय हम लोग को प्लान था, लेकिन हो नहीं पाया। बट अचानक से हम लोग का प्लान हुआ, और लोग कहते हैं कि बुलावट होता है आपका। तो बुलावट होता है तो आपको, आप नहीं भी चाहोगे ना, आप चले जाओगे। तो तुमको क्या कहना है निशी ओवरऑल? ओवरऑल मतलब मेरे लिए तो अब घूमना ही थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन अब यहाँ चले आए तो अब समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ऊपर वाले का बुलावट था, बुलाया है तो आ गए। सॉरी, तो आ गए। और ठीक अब इसी जगह से हम लोग एंड करेंगे इस व्लॉग को, बहुत ही सुंदर व्लॉग को। इतना जबरदस्त हाँ, मिला सीन सीनरी तो अमेजिंग था। आपको तो यहाँ पे आने से ना वो पता चला, और मेन पत्तों का कलर जो था ना वो सबसे यूनिक था। एंड उससे भी ज़्यादा यूनिक यहाँ पे आपको जितने भी प्राचीन शिवलिंग है,
फिर भगवान परशुराम जी का फरसा है। वो तो देख ये करके होश उड़ सब गया मेरा। हाँ सही बात है, वो देख के सीरियसली होश उड़ गया। और यहाँ पे प्राचीन मंदिर, ये पहले यहीं पे था, राजा महाराजा जो लोग, रानी लोग आके यहीं तो पे उस समय पूजा कौन करती बनाया थी। है, इतना साल पुराना है। सोचो अभी तक है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप यहाँ पे जरूर आओगे। मिलते हैं ऐसे न्यू व्लॉग में। आना बनता है। एग्जैक्टली। तो मिलते हैं ऐसे न्यू व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड यू डू टेक केयर।